हाँ, आज के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय में संत बेणीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरवा गाजीपुर से हिंदी विषय में संकलित जो संस्कृत खंड है उसमें वाराणसी प्रथम पाठ है। वाराणसी पाठ से गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए आता है। पहला जो यह पैराग्राफ है इसमें यह दिया गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, यानी यह जो दिया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, प्राचीन माने पुराना होता है, तो इसके विषय में आगे बताएंगे। और लास्ट वाला है इमाम बहु प्रशंति, तो यह दर्शाया भी गया है। तो इसमें पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में यह लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है, ऐसा हम संदर्भ लिखेंगे। और इस जो है वाराणसी के विषय में थोड़ा प्रसंग में दर्शाएंगे कि किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें यह दिखाएंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, यह हम प्रसंग लिखेंगे। और इसके बाद अनुवाद करेंगे इसका। तो देखिए, वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी सुविख्याता का अर्थ होता है बहुत प्रसिद्ध। प्राचीना नगरी अस्ति, यानी प्राचीन नगरी है, यानी वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। नगर का मतलब होता है शहर है। और आगे बता रहे हैं कि इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कोले स्थिता, कर है कि यह वाराणसी नगर कहाँ पर स्थित है। कर है कि यम माने होता है यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे, कोले माने किनारा होता है, गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी शहर जो है गंगा के किनारे स्थित है। आगे बता रहे हैं कि इस गंगा नदी का किनारा कैसा होता है उसके विषय में बता रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति, वलयाकृति का मतलब होता है कि घुमावदार। कह रहे कि इसके घाटों के घुमावदार पंक्ति कैसे सुशोभित हो रहे हैं। रात में चंद्रमा निकला हुआ है और उसके श्वेत चांदनी से बहुत सुंदर लगती है, यानी इसके घाटों के घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी से बहुत सुंदर लगती है। और यहाँ पर कितने लोग आते हैं उसके विषय में बताया जा रहा है। करें कि अगणिता पर्यटक सुदूरेभ्य दर्शकेभ्य, करें कि अगणिता पर्यटक सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। इसका मतलब यह हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अगणिता का होता है असंख्य, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। असंख्य यात्री किसके लिए, यानी भ्रमणाय, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन अत्र और यत्र दोनों है। यत्र का अर्थ हुआ अत्र आयान्ति, यहाँ आते हैं। करें असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। और आकर के क्या करते हैं, करें कि अस्याम घट्टानाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंति, और करें कि इसके और इसके घाटों की सुंदरता को देख करके, शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो यह प्रथम पैराग्राफ का जो है संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद हुआ। और इसके बाद अथवा में दिया गया है वाराणस्याम प्राचीन कारादेव प्रचलित। इस जो है पैराग्राफ का अब संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग
और अनुवाद जान लीजिए। करें कि इस गद्यांश में वाराणसी की वही प्रसंग है जो ऊपर दिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया, यानी संदर्भ और प्रसंग दोनों एक ही रहेगा, केवल अनुवाद जो है हमको चेंज करना है। पूरे पाठ जो यह पाठ में है हमें संदर्भ प्रसंग जो लिख दिया है यही रहेगा, अनुवाद के विषय में जानिए। कह रहे हैं कि प्राचीन वाराणस्याम प्राचीन कालाधीव वाराणसी, कह रहे हैं कि वाराणसी में प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल से ही कहाँ कहाँ बता रहे हैं, गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। गेहे गेहे माने होता है घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आगे बता रहे हैं कि अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। करें कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रहती है, यानी निरंतर बहती रहती है। प्रवाहित का मतलब होता है बहती रहती है। आगे बता रहे हैं कि जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यह जो वाराणसी है शहर, यहाँ पर एक से एक विद्वान जो है निकलते हैं और एक से एक विद्वान होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। संस्कृत जो है लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। आगे कह रहे हैं कि अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। निरता करें कि अत्र माने यहाँ, अनेके माने बहुत से, अनेक आचार्य, और करें कि उच्च कोट के विद्वान वैदिक वाङ्मय से यानी वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन माने होता है पढ़ना और अध्यापन माने होता है पढ़ाना। अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। आगे कर रहे हैं कि आगे बताया जा रहा है कि न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति। कह रहे हैं कि केवल भारतीय ही नहीं परंतु विदेश में रहने वाले लोग इस संस्कृत साहित्य के अध्ययन के करें कि केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए क्या करते हैं, यहाँ आते हैं। विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क शिक्षा को गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। कह रहे कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। कह रहे कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इस प्रकार 3 विश्वविद्यालय हैं। ये 3 विश्वविद्यालय हैं। आगे कह रहे हैं कि एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। कह रहे हैं कि जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलाया जाता है। यानी वाराणसी में जो 3 विश्वविद्यालय हैं इनमें नए ज्ञान विज्ञान के विषय में अध्ययन और अध्यापन किया जाता है और उसका जो है विषयों का अध्ययन जो है चलता रहता है, उसका जो है ज्ञान प्रदान किया जाता है। आगे के विषय में बताया जा रहा है जो कह रहे कि ऐसा नगरी, अब अगला पैराग्राफ देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। हाँ,
कह रहे हैं कि एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थली अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसृत। तो इसमें हमको संदर्भ और प्रसंग जो पैराग्राफ अभी पढ़े हैं, तो इसमें संदर्भ प्रसंग जो यह पूर्वत है रहेगा, जो पहले यह बताया गया है वही रहेगा। अब इसका अनुवाद आप लोग जान जाइए, इस पैराग्राफ का अनुवाद क्या है। कह रहे कि ऐसा नगरी, ऐसा मन होता है यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। कह रहे कि भारतीय संस्कृति, संस्कृति माने सभ्यता होता है, भारत की जो सभ्यता है और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थान है कौन? वाराणसी। आगे बता रहे हैं कि इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। करें कि यहाँ से इत एव, यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृति यानी सभ्यता का प्रकाश सभी जगह फैला है। सभी जगह जो है यहाँ की संस्कृत जो विषय है और सभ्यता दोनों जो है यहाँ से फैला हुआ है। आगे कह रहे हैं कि मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। आगे बता रहे हैं कि मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर, मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर कह रहे हैं कि क्या किया? यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। यानी हमारे जो 6 प्रकार के शास्त्र हैं उसमें एक दर्शन शास्त्र आता है, तो उसमें भारतीय दर्शन शास्त्र का उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। कौन? मुगल युवराज दाराशिकोह ने जो है यह भारतीय दर्शन शास्त्र का शास्त्रों का अध्ययन किया। आगे बता रहे हैं कि सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् केन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। कह रहे कि वह इतना प्रभावित हुआ, वह उनके ज्ञान से वैसा प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ था। कह रहे कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद क्या किया? किस भाषा में किया? कह रहे कि फारसी भाषा में किया। पुनः देख लीजिए, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो हमारे उपनिषद कितने होते हैं? 108 होते हैं। तो जितने उपनिषद थे सबका जो है यह दाराशिकोह ने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, बहुत यह जो है महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, देख लीजिए। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, और लास्ट में दिया है इदानीमपि परिपालयति। तो संदर्भ और प्रसंग हमारा पूर्वत रहेगा और इसका अनुवाद आप लोग जान जाइए और ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे। तो हमारा यह जो संदर्भ और प्रसंग है 1 नंबर का है और अनुवाद हमारा 3 नंबर का रहेगा, यानी कुल मिलाकर के 4 नंबर का रहेगा। तो इस पैराग्राफ को जान जाइए आप लोग। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। कह रहे हैं कि यह शहर, यह नगर जो है विविध धर्माणाम यानी विविध प्रकार के धर्मों के क्या है? संगम स्थान रही है, यानी मिलन का स्थान रही है, जहाँ पर सभी, जैसे 3 नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं या 2 नदियाँ मिलती हैं तो उसे संगम स्थल कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलने का स्थान रही है। और कह रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पर हुए? कह रहे कि महात्मा बुद्ध,
तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान विचारण प्रसारयन। करे कि इतने जो हमारे महापुरुष थे जिसका नाम हम अभी बता रहे हैं कौन कौन आकर के अपने विचारों को यह जो है वाराणसी शहर में प्रचार प्रसार किया, उनका नाम जान जाइए। कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध और कह रहे हैं कि तीर्थंकर यानी तीर्थ को करने वाले पार्श्वनाथ शंकराचार्य जी, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत से अन्य माने दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। यानी अपने विचारों को फैलाया अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। आगे देखिए, कह रहे हैं कि न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्प नांच कृते लोके विश्रुता। करें कि यह केवल यह जो है शहर, यह नगर केवल किसके लिए करें कि न केवल दर्शन शास्त्र के लिए ही नहीं, करें कि न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, करें कि न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, करें कि केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु, और आगे बता रहे हैं कि किसके विषय में यह शहर आगे है, उसके विषय में बता रहे हैं कि केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में विख्यात है, संसार में प्रसिद्ध है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अत्रत्या कौस्कीय साटिका देशे देशे सर्वत्र अस्पृहन्ते। कह रहे हैं कि यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सर्वत्र माने सभी जगह क्या है, कह रहे हैं कि पसंद की जाती है। आगे बता रहे हैं कि अत्रत्या प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता। यहाँ की पत्थर की मूर्ति क्या है, प्रथिता माने प्रचलित है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और कह रहे हैं कि इयम निजम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। अंतिम पंक्ति का है, इसका अर्थ यह होगा, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। यह शहर जो है, यह नगर वाराणसी नगरी जो है आज भी अपने परंपरा का पालन कर रही है। तो आज का पाठ्यक्रम प्रथम पाठ यह जो वाराणसी का है इसी जगह स्टॉप कर देते हैं और आज का पाठ्यक्रम यहीं रहेगा और नेक्स्ट डे